डियर सर, जैसा कि आपको मालूम है कि आज रीजनिंग का क्लास होगा और रीजनिंग के क्लास में हम लोग रैंकिंग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने रैंकिंग पार्ट 1 को डिस्कस किया था और उस पर आधारित जो भी प्रश्न था उसको भी डील किया था। तो आज हम लोग पहले रैंकिंग पार्ट 2 के जो भी थ्योरी होगा उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ी थ्योरी के बाद हम लोग फिर प्रश्न के सेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस थोड़ा सा ही समझना है, क्योंकि इस चैप्टर से जो रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड और खासकर इस टाइप का जो भी प्रश्न होता है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा समझिए और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड उसको आप आसानी से और जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रैंकिंग पार्ट 2 को। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि बड़ा और छोटा का क्या सिंबल होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बड़ा। बड़ा का मतलब ग्रेटर और ग्रेटर का मतलब यहाँ पर किसी ये तुलनात्मक वर्ड है, किसी से तुलना किया जाएगा और इसमें तुलना ही किया जाएगा। बड़ा और छोटा यानी किसी से तुलना किया जाएगा तभी तो बड़ा और छोटा का ज्ञान होगा। तो बड़ा का मतलब ग्रेटर, ग्रेटर आप जानते हैं कि ये बड़ा का सिंबल है और ये किसका सिंबल है, तो छोटा का सिंबल है। बड़ा को हम लोग ज्यादा भी बोल सकते हैं और छोटा को कम। देखिए एक दूसरे का समझिए, ऑपोजिट वर्ड है। बड़ा का ऑपोजिट क्या होता है, छोटा, और ज्यादा का ऑपोजिट क्या होता है, कम। तो इसमें ऑपोजिट का यूज होता है ज्यादातर। और ये भी आप जानते होंगे कि ये है, अगर जिधर मुंह खुला होता है उधर आप क्या मानते हैं, उधर जो भी लिखा होगा, कोई नाम लिखा होगा या कोई लेटर लिखा होगा वो बड़ा होगा, और जिधर मुंह बंद होता है उधर उसको उस तरफ क्या लिखते हैं, तो छोटा लिखते हैं। तो बड़ा का ऑपोजिट क्या होगा, छोटा। कभी कभी इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें अमीर और इधर गरीब, यानी जिधर मुंह खुला होगा उधर अमीर को रखेंगे, इधर किसको रखेंगे, तो गरीब को रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहां ज्यादा सुंदर तो इधर क्या, कम सुंदर। यह किसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, उसमें अमीर का जिक्र होगा, बड़ा का जिक्र होगा, सुंदर का जिक्र होगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ए बी से बड़ा है, तो आपको मालूम है कि ए बी से बड़ा है, तो यहां पर बहुत बच्चे का यहीं पर गलत हो जाता है। क्या गलत हो जाता है कि बच्चा यही नहीं समझ पाता कि इसमें से बड़ा कौन है। तो आपको मैं बता दूं कि जब दो लेटर या दो नाम एक साथ है और बीच में जब कॉमा हो, तो आप अगर क्लियर रूप से उसको जानना चाहते हैं तो कॉमा के बाद से पढ़ना शुरू कीजिएगा। किससे, तो कॉमा के बाद से पढ़ना शुरू कीजिएगा। और कॉमा के बाद क्या है, बी है, तो बी से बड़ा है कौन, तो ए। इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, ए बड़ा हो गया। तो ए बड़ा है किससे, बी से। ठीक है, तो ये तो साइन के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन मैं आपको सजेशन यह देता हूं कि साइन के अकॉर्डिंग जब बनाइएगा तो कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर और नीचे के हिसाब से भी बना सकते हैं। यानी ऊपर में लिखेंगे बड़ा और नीचे में लिखेंगे छोटा। जो भी बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो भी छोटा होगा उससे उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर तो दो ही लेटर है, तो बी से बड़ा यानी पहले बी। तुलना, तो तुलना इसमें किससे किया गया है, जिसमें से वर्ड लगा होता है तुलना उसी से किया जाता है। तो बी से बड़ा है, कौन बड़ा है, ए। तो कहां जाएगा, ए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर लिख दिए, यही हो गया। अब इसमें कहा जाएगा कि बड़ा कौन है, तो ए, और छोटा कौन है, तो बी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ये पूरा एक ही सेंटेंस है। तो जब एक ही सेंटेंस हो पूरा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लेटर है और तीसरा लेटर, यहाँ पर लेटर है, कहीं क्या रहेगा, नाम रहेगा। तो सबसे पहले इसको करते हैं, तो बी से बड़ा है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए। पहले बी से बड़ा है, बी कॉमन बात करना है, तो बी से बड़ा कौन है, तो ए। कोई दिक्कत। अब लेकिन के बाद जो भी सेंटेंस आया है वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को रिप्रेजेंट करेगा या ए को रिप्रेजेंट करेगा, यही जानना है। तो इसका जानकारी कौन देगा, तो उससे जो भी उस सेंटेंस को जो भी कनेक्ट किया है, यानी कनेक्टर समझ लीजिए, वही बताएगा कि इसका रिलेशन इस दोनों में से किससे होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन। तो लेकिन रहे, और रहे, किंतु रहे, परंतु रहे। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने नोट में लिख दिया है, लेकिन रहे, और रहे, बल्कि रहे, किंतु रहे, परंतु के बाद जो भी सेंटेंस आया है
वह रिप्रेजेंट करेगा किसको? तो जिसमें का या से नहीं लगा होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए इस दोनों में का या से किसमें नहीं लगा है? सबसे ज्यादा हम लोग जोड़ देंगे किस पर? से पर। अगर से नहीं रहेगा तब किसको जोड़ देंगे? तो का पर। तो किसमें से नहीं लगा है? इसका मतलब ए में से नहीं लगा हुआ, इसका मतलब लेकिन के बाद जो सी का जो सेंटेंस आएगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ए का, ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे तब नहीं धराएंगे। तो सी से छोटा है कौन? ए। यानी ए जो है वो किससे छोटा है? तो ए को छोटा कर देना है किससे? सी से। यही तो बन गया, ठीक है। लेकिन हम लोग, आपको मैंने कहा था कि ऊपर और नीचे के हिसाब से जब बनाइएगा, क्योंकि ये तो एक छोटा सेंटेंस है तो आप तुरंत कर देंगे इसको इसके हिसाब से, साइन के हिसाब से। लेकिन जब कुछ बड़ा सेंटेंस आ जाएगा तो बीच में भी कुछ एंट्री कराना पड़ता है, इसलिए बीच में एंट्री, इसमें साइन में जब एंट्री करेगा तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा आपको कि दिक्कत हो रही है, इसलिए आप लोग ऊपर नीचे करके बनाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। तो ऊपर बड़ा को लिखेंगे और नीचे छोटा को। अब देखिए बी से बड़ा है ये, तो बी से बड़ा कौन है? एक ऊपर लिख दिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब पहली लेकिन जैसे आया समझ लेंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जिसमें से नहीं लगाया है किसको? ए को। तो सी से छोटा है कौन? ए। इसका मतलब ए जो है वो किसके नीचे आएगा? सी के नीचे आएगा। इसका मतलब ए के ऊपर कौन जाएगा? सी। सी से छोटा है ए, इसका मतलब सी क्या है? बड़ा है किससे? ए से। तो ये तो हो गया। अब बोला जाएगा सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें हो गया सबसे बड़ा सी और सबसे छोटा क्या हो गया? बी, ठीक है। तो यह नोट को आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होता है इतना छोटा नहीं, ये और भी बड़ा क्वेश्चन होता है और कोई ना कोई कनेक्टर से जुड़ा होता है। तो उस कनेक्टर का क्या मतलब होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा, वही आपको जानना है, ठीक है। तो हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को अब डील करते हैं। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो यहां पर है कि ए बी से बड़ा है जो सी से क्या है? बड़ा है। ए बी से बड़ा है जो सी से बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो बी से यानी कहां से पढ़ेंगे? कॉमा के बाद से पढ़ेंगे। तो बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा है देखो, तो बड़ा वाला को आपको मालूम है कि कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। ये हो गया जो। अब तो यहां पर जो के बाद ये सेंटेंस यानी जो एक कनेक्टर की भूमिका निभाएगा। तो जो के बाद जो भी सेंटेंस आया वह रिप्रेजेंट करेगा किसको? तो जो के बाद जो भी सेंटेंस आया है वह रिप्रेजेंट करेगा जिसमें से लगा हुआ है। तो यहाँ पर नोट को देख लीजिए, जो या जो के बाद जो सेंटेंस आएगा वह जिसमें से या का लगा रहे उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस नोट को आपको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में। तो सी से बड़ा कौन है? तो बी है, ए नहीं है, कौन है? बी है। तो सी से बड़ा है बी, इसका मतलब बी बड़ा है, तो बी के नीचे आ जाएगा कौन? सी, क्योंकि बी बड़ा होना चाहिए किससे? सी से, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया? इसका फिगर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ए हो गया। जो सबसे ऊपर वह सबसे बड़ा, और जो सबसे नीचे वह क्या हो गया? सबसे छोटा, ठीक है। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को डील करते हैं, देखते हैं। लिखा गया है एम एन से बड़ा है। तो कहा ऐसे पढ़िएगा तो बहुत कुछ दिक्कत होता है, इसलिए आपको मालूम है कि कॉमा के बाद से शुरू करना है। तो एन से बड़ा है, तो एन से बड़ा है कौन? एन। तो नीचे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। जो कि यानी जो कि के बाद जो भी आया है सेंटेंस वह रिप्रेजेंट करेगा किसको? एन को। यानी सी से छोटा है कौन? एन। एन जो है वो किससे छोटा है? सी से छोटा है, इसका मतलब एन के ऊपर आएगा सी। तो अब ये बताइए कि सी यहां पर आएगा या यहां आएगा कि यहां आएगा? आपको मालूम है, क्योंकि सी तो बड़ा हो जाएगा एन से, लेकिन एम से छोटा है कि एम के बराबर का है कि एम से भी बड़ा है, ये तो आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो आपको कंफर्मेशन नहीं मालूम है कि सी कहां पर आएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि इसका अलग से बनाइएगा। सी से छोटा है, तो सी से छोटा कौन है? एन है, हो गया। तो यहां पर जो नाम मैच किया जाए, जो लेटर मैच किया वो सबसे नीचे हो गया, तो ये हो गया सबसे छोटा। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो एम और सी में तुलना नहीं किया गया है कहीं सेंटेंस में,
इसलिए m बड़ा है कि c बड़ा है सबसे, यह मालूम नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो आंसर होगा क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि सबसे बड़ा की बात करेंगे तो m से बड़ा है c की m के बराबर का ही है कि m से छोटा है, m से तुलना करेंगे तभी तो मालूम चलेगा। इसलिए यहाँ m और c की जब बात करते हैं तो इसमें से कौन बड़ा होगा ये हम नहीं बता सकते, m भी बड़ा हो सकता है c भी बड़ा हो सकता है। तो आंसर होगा m या c, आंसर यह भी हो सकता है m या क्या c, m या c का मतलब m या c में से कौन बड़ा है हमको मालूम नहीं है, और ये ऑप्शन में नहीं होगा तो सीधा आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक से ज्यादा आंसर होता है तो यही ऑप्शन निर्धारित नहीं किया सकता होता है। ठीक है, तो यही था कुछ आपका कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो भी प्रश्न होगा अब उसको डील करेंगे। अब हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन को डील करते हैं। तो कहा गया है कि उमेश सतीश से लंबा है, तो सबसे पहले इतना ही को क्लियर कर लीजिए, जितना पढ़िए उतना ही को पहले क्लियर कीजिए। बहुत बच्चा क्या करता है कि पूरे पढ़ लेता है एक ही बार और पूरा पढ़ लिया, अब पता चला कि उसे बन ही नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको जितना पढ़ेंगे और जहां तक फुल स्टॉप आ गया इसका मतलब एक पूरा सेंटेंस पूरा हो चुका है, तो वहां तक हम लोग पहले ही बना लेंगे। ठीक है, तो उमेश सतीश से लंबा है, तो ऐसे सतीश से लंबा कौन है, उमेश है, तो सतीश से लंबा है, लंबा इसका मतलब लंबा को ऊपर लिखेंगे और कम लंबा जो होगा उसको यानी नाटा समझिए उसको नीचे लिखेंगे। तो सतीश से लंबा कौन है, उमेश, सतीश से ऊपर आएंगे उमेश, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उमेश और सतीश दो नाम आया है, तो अगर उमेश और सतीश से रिलेटेड अगर कोई नाम आता है तो इसी में बनाएंगे, और नहीं तो उससे अगर अलग नाम आता है, उससे अगर डिफरेंट नाम आता है तो उसका फिर उसका क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे, उसके बाद दोनों को क्या कराएंगे, मैच कराएंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, तो न सुरेश है न नीरज है, यहाँ पर नहीं है तो उसको अलग बनाइए। तो सुरेश किससे लंबाई में किससे छोटा है, नीरज से छोटा, तो नीरज से छोटा कीजिए, छोटा का मतलब नीचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुरेश। किंतु उमेश से लंबा है, आपको मैंने कहा था कि किंतु के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जिसमें से नहीं लगा होगा उसको, तो से किसमें लगेगा, सुरेश में, इसका मतलब सुरेश के लिए आया है। उमेश से लंबा कौन है, तो सुरेश, तो उमेश से लंबा है यानी उमेश से ऊपर आएगा सुरेश, तो उमेश कहां जाएगा, नीचे। उमेश से लंबा कौन है, तो सुरेश, आगे लंबा का मतलब ऊपर और छोटा का मतलब नीचे, आगे। अब इतना ही तो है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस फिगर और इस फिगर में जो नाम मैच जो मिल रहा है उसको मैच करा लीजिए, हो गया। इसका मतलब या तो इस पूरे को इस तरफ ले लीजिए या इस पूरे को इस तरफ, इसमें कम है इसको इसी तरफ लेते हैं, तो उमेश और उमेश मैच कर गया, तो उमेश के नीचे सतीश है, तो इस उमेश के नीचे क्या लिख सकते हैं, सतीश लिख सकते हैं। तो यही पूरा फिगर हो गया, पूरा फिगर हो गया। अब क्या बोल रहा है, उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा आंसर, नीरज, और सबसे छोटा पूछेगा तो क्या है, सतीश। लेकिन आपके क्वेश्चन में है सबसे लंबा कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीरज। कितना आसान है, एकदम आसान, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इधर आइए, यहाँ पर दूसरा x y की तुलना में गरीब है। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो है किसी से तुलना ही किया जाता है, यहाँ पर साफ लिख दिया है तुलना। तो w की तुलना में गरीब है, तो गरीब है तो दूसरा क्या होगा, अमीर ही तो होगा। तो अमीर और गरीब की कहानी होगा, तो अमीर को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और गरीब को कहाँ लिखेंगे, नीचे। हो गया, ज्यादा कम। तो w की तुलना में गरीब है, तो पहले w को लिख देते हैं, और गरीब है तो नीचे लिखाएगा, अमीर है तो ऊपर लिखाएगा। तो w इतना गरीब है, x कहाँ जाएगा, नीचे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पर c नहीं आया तो क्या आया है, t आया है ना। तो मैंने कहा था कि से का के की जो भी हो, तो से नहीं है तो तुलना इसी से किया गया है, तो तुलना वाले के लिए नहीं आता है। लेकिन तुलना वाले के लिए जब भी आता है तो जो या जो भी आता है, और वह बल्कि किंतु परंतु जो भी आता है वह जिससे तुलना नहीं किया जाता उसके लिए आता है। इस दोनों में तुलनात्मक वर्ड तो w है ना, तो w के लिए नहीं, किसके लिए है, x के लिए। तो b जितना गरीब नहीं है। अब देखिए नेगेटिव वर्ड है, यहीं पर और गलती हो जाती है, तो यही को समझना है। नेगेटिव को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। तो गरीब नहीं है इसका मतलब क्या है, अमीर है। तो b जितना गरीब नहीं है कौन, x, इसका मतलब है कि b से क्या है,
अमीर है, अमीर है कौन है, एक्स है। तो बी से अमीर है एक्स, तो एक्स कहाँ लिखाएगा, ऊपर, और बी कहाँ लिखाएगा, नीचे। बी से अमीर कौन हो गया, एक्स। बी जितना गरीब नहीं, गरीब नहीं का मतलब क्या, अमीर। तो बी से अमीर कौन है, एक्स है, तो बी से अमीर है एक्स, ऊपर लिखा गया। ऊपर का मतलब अमीर, नीचे का मतलब गरीब। ओके, अब आइए, एक्स जितना गरीब नहीं है सी, यानी एक्स से क्या है, अमीर है सी। गरीब नहीं है का मतलब क्या है, अमीर है। तो एक्स से अमीर है कौन, सी। एक्स से अमीर है कौन, सी। अब आइए, एक्स से अमीर है सी, एक्स के ऊपर आएगा सी, लेकिन सी और डब्ल्यू में कोई तुलना नहीं किया गया है, तो सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, आ सकता है ना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक्स और लिखिए और सी यहाँ, ठीक है। तो आपको यह मालूम होगा कि क्वेश्चन के अनुसार सबसे गरीब कौन है। तो सबसे गरीब कौन है, तो ये तो मैच कर लेना, तो सबसे गरीब हो गया बी। लेकिन सबसे अमीर की बात किया जाए तो यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं दीजिएगा। जब इक्वल का निशान हो जाएगा आपका, इसका मतलब समझिएगा कि दोनों बराबर है। इक्वल नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि सी यहाँ पे आ जाए, सी इसके ऊपर आ जाए, या सी इसके कहाँ जाए, नीचे आए। तीनों में से कहीं भी हो सकता है। तो इस दोनों में कौन सबसे ज्यादा अमीर है मालूम नहीं है, इसलिए सबसे गरीब कौन है, तो आंसर तो बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर सबसे अमीर पूछ देता तो आंसर होता क्या, डब्ल्यू या क्या, सी। सबसे अमीर आंसर होता डब्ल्यू या क्या, सी। तो आपको मालूम है कि डब्ल्यू या सी ऑप्शन अगर में नहीं मिले तो क्या आंसर होता है, कांट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। और यह नेगेटिव वर्ड को हम लोग को क्या किसमें चेंज करना होता है, तो पॉजिटिव वर्ड में चेंज करना होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि के बी से ज्यादा सुंदर है। तो बी से ज्यादा सुंदर कौन है, के है। तो बी से ज्यादा का मतलब ऊपर, ज्यादा सुंदर कौन है, के। ऊपर ज्यादा और नीचे कम को लिखिए। ठीक है, y के समान सुंदर नहीं है कौन, बी। तो मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव को पॉजिटिव वर्ड में चेंज कीजिए। तो सुंदर नहीं है क्या मतलब क्या है, कम सुंदर है। तो y अब के समान सुंदर नहीं को हम कन्वर्ट करके क्या हो गया, y से क्या हो गया, कम सुंदर। तो y से कम सुंदर कौन है, b है। तो b जो है वो y से कम सुंदर है। इसका मतलब है y के समान सुंदर नहीं, इसका मतलब y से कम सुंदर कौन है, b। तो बताइए b जो है y से कम सुंदर है, तो y तो ऊपर आएगा b के, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, मालूम है, नहीं मालूम है। तो एक और बना लीजिए, y से कम सुंदर कौन है, b। कोई दिक्कत। अब जे कॉमा है तो कॉमा के बाद पढ़ते हैं। b या y के समान सुंदर नहीं है, इसका मतलब b या y से क्या है, कम सुंदर है। तो कम सुंदर कौन है, j। यानी b या y से कम सुंदर है, तो मतलब b और y ये दोनों को कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्या आएगा, j। कोई दिक्कत। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है। अब इतने से पूछता है तो आपको ना मालूम है कि दोनों मैच हो गया ना। तो सबसे कम तो यही है, क्योंकि सबसे नीचे अब तो यही है, ये हो गया सबसे कम सुंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब अगर यह पूछ दिया जाता कि सबसे अधिक सुंदर कौन है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर इक्वल भी नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर सुंदर तो है नहीं। अब इस दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है ये क्लियर रूप से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर क्लियर रूप से बताना होता तो के और वाई में क्या होता, तुलना होता, तभी हम लोग इसको क्लियर रूप से बता सकते थे। इसलिए सबसे ज्यादा सुंदर की बात होगी तो चला जाएगा के या वाई। मैं इसको इसलिए बार बार डील कर रहा हूं, के या वाई हो जाएगा सबसे ज्यादा सुंदर, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न होता है वह थोड़ा आसान कम और थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है वही पूछा जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, तो आपको आंसर बनना होगा के या वाई, या आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। एक के पास h की तुलना में कम किंतु g से अधिक है। पूरा एक ही सेंटेंस है, तो पहले यहां से पहले इतना ही क्लियर कर लीजिए। तो f के पास h की तुलना में कम है, यानी h से कम है। तो h से कम है तो कम कहां जाएगा, नीचे जाएगा।
H से कम होंगे किसके पास, F के पास, ठीक। किंतु, अब किंतु किसके लिए, तो तुलनात्मक वर्ड के लिए तो किंतु नहीं आता है, तो तुलना तो किससे इससे किया गया, किससे क्या है, तो G से अधिक धन है किसके पास, F के पास। F के पास किससे अधिक है, G से अधिक है, तो G कहाँ गया, G से अधिक हो गया किसके पास, F के पास। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो यहाँ से H F और क्या हो गया, G हो गया। G से अधिक धन किसके पास हो गया, F के पास हो गया। अब आगे, अब यहाँ से E के पास F से अधिक, देखिए E और F आया है, तो कोई तो एक कॉमन आया है, तो कॉमन से तुलना करके देखेंगे पहले। तो F से अधिक किसके पास है, E के पास है। F से अधिक तो H के पास भी है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, E के पास F से अधिक किंतु H से कम, यानी F से अधिक होना है और H से कम है किसके पास, E के पास। तो F से अधिक और H से कम, ये दोनों के कहाँ है, बीच में ना आएगा। F से अधिक और H से कम किसके पास, E के पास, E आ गया बीच में, किसके बीच में, तो H और F के बीच में। तो इसका जो सीरियल नंबर हो गया H E F और क्या है, G। तो क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए, सबसे निर्धन, निर्धन का मतलब क्या, सबसे गरीब, तो सबसे गरीब कौन हो जाएगा, आंसर G हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा G। और सबसे अमीर पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, H, क्योंकि इसमें दोनों क्लियर, ठीक है। तो हम लोग अब इससे रिलेटेड जो भी अगला प्रश्न होगा उसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को देखिए और अच्छे से समझिए, और आपको अगर अभी भी कुछ में समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आने वाले अगले क्लास में मैं इसको क्या कर सकूं, डील कर सकूं, ठीक है।